की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिमल्टेनियस लोगरिथम इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने पहले अलजेब्रिक इक्वेशन में सिमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशंस को भी सॉल्व किया है। उसके लिए हमें 3 मेथड होते थे हमारे पास। एक होता था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और थर्ड होता था क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का और एलिमिनेशन मेथड का। आज के सम को हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले हमें लॉग के फॉर्म में हर एक टर्म को लाना होगा और उसके बाद हम इसको इंडिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड का यूज़ करेंगे। पहले हम सॉल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है log एट द बेस 3 ऑफ x प्लस log एट द बेस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो हमें मिलेगा log एट द बेस 3 ऑफ x प्लस log एट द बेस 3 ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें पता है log एट द बेस a ऑफ a रेज टू पावर m होता है, वो m के इक्वल होता है। ये हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है log एट द बेस a ऑफ a रेज टू पावर m होगा हमारा m log एट द बेस a ऑफ a के इक्वल, और यहाँ पर log एट द बेस a ऑफ a हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो हमें m इंटू 1 m ही मिल जाएगा। इसलिए हम 2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं log एट द बेस 3 ऑफ 3 स्क्वेयर से। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिखेंगे log एट द बेस 3 ऑफ x प्लस log एट द बेस 3 ऑफ y इज इक्वल टू log एट द बेस 3 ऑफ 3 स्क्वेयर। अब इसको आप 3 स्क्वेयर को 9 भी लिख सकते हैं, log एट द बेस 3 ऑफ 9। इसको हम इस फॉर्मूले से log एट द बेस a ऑफ m प्लस log एट द बेस a ऑफ n इज इक्वल टू log एट द बेस a ऑफ mn से यहाँ पर पुट कर सकते हैं ये वैल्यू। जैसे हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, m की वैल्यू x है और n की वैल्यू हमारे पास y है। तो हम लिखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में log एट द बेस 3 ऑफ xy इज इक्वल टू log एट द बेस 3 ऑफ 9। ये हमारी इक्वेशन हमें थर्ड ऑब्टेन हो गई। अब हम हमारी पीछे वाली इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखेंगे और यहाँ से भी log की फॉर्म में कोई वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे और फिर उसको इंडिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके फर्दर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लेंगे log एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3 माइनस 2 log एट द बेस 9 ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा log एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पर 9 को 3 से कैसे चेंज करेंगे बेस को। हमें याद होगा चेंज ऑफ बेस का लोगरिथम के केस में एक फॉर्मूला होता है, उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले हम उसी को वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हमें बेस चेंज करना है, log एट द बेस a ऑफ b हमें दिया गया है, हमें c बेस में चेंज करना है तो हमें मिलेगा log एट द बेस c ऑफ b डिवाइडेड बाय log एट द बेस c ऑफ a। यहाँ पर log एट द बेस 9 ऑफ x का बेस अगर हम 3 से चेंज करें तो हमें मिलेगा log एट द बेस 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय log एट द बेस 3 ऑफ 9, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं log एट द बेस 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय log एट द बेस 3 ऑफ 3 स्क्वेयर। तो हम यहाँ इस सेकंड वाली इक्वेशन को लिखेंगे log एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3 माइनस 2 log एट द बेस 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय log एट द बेस 3 ऑफ 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें 1 को भी लोगरिथम के टर्म में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे log
एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3 माइनस 2 log एट द बेस 3 ऑफ x। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे log एट द बेस 3 ऑफ 3 स्क्वेयर, और 3 स्क्वेयर लिखने के बाद हम पावर को आगे लेके आ सकते हैं, तो हम इसको 2 इंटू log एट द बेस 3 ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। और 1 को भी हम कुछ इसी तरह लिख सकते हैं log एट द बेस 3 ऑफ 3, क्योंकि log एट द बेस a ऑफ a रेज टू पावर m होता है m के इक्वल। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। log एट द बेस a ऑफ a 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को log एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3 माइनस log एट द बेस 3 ऑफ x इज इक्वल टू log एट द बेस 3 ऑफ 3। अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे इसको log एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो डिवीज़न का फॉर्मूला होता है वो हमें यही बताता है, अगर हमें दिया गया हो log एट द बेस a ऑफ m माइनस log एट द बेस a ऑफ n, तो हम उसको लिखेंगे log एट द बेस a ऑफ m डिवाइडेड बाय n। ये इक्वल हो जाएगा log एट द बेस 3 ऑफ 3 के। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस log एट द बेस 3 ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे log एट द बेस 3 ऑफ 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3/1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें इंडिसेस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना आता है। हमें मिलेगा 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू 1/3, क्योंकि डिवीज़न वाला अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करें तो इन्वर्स हो जाता है। हमें मिल जाएगा 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x 3x इज इक्वल टू 1। अब इतनी हमें इक्वेशन 5th ऑब्टेन हो गई। अब हम पीछे वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे लोगरिथम में जो हमें मिली थी पिछले वाले इक्वेशंस। हमारे पास ये हमारी इक्वेशन 3rd थी। यहाँ से अब हम इसको इंडिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा xy इज इक्वल टू 9, और इसको हम इक्वेशन 6th नाम दे देते हैं। अब इसकी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो मिलेगी 9/y, और इसको 5th इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9/y इज इक्वल टू 1। अब मुझे मिलेगा 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ तो मुझे मिलेगा 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1। मुझे मिल गया 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय y, और यहाँ से फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो मुझे मिला 2y स्क्वेयर माइनस 3y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन मिल गई मुझे 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर रही हूँ, मुझे मिलेगी माइनस ऑफ b यानी 3 प्लस माइनस b स्क्वेयर 9 माइनस 4ac 216 डिवाइडेड बाई 2a 4। y की वैल्यू मिल गई 3 प्लस माइनस 225 डिवाइडेड बाई 4, जो हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, और पॉजिटिव वैल्यू को ही हम प्रेफरेंस देंगे, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 4, और मुझे मिल गई y की वैल्यू 9/2। अब हमें पता है
x की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय y है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू से x की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। x की वैल्यू आएगी 9 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9/2। इसे मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 2/9, यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई 2। और यहाँ से हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया।